आप सभी उम्मीद अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं पूजा कुमारी और ये मेरा दीपू लर्न एकेडमी चैनल है जिसमें हम लोग सीडीपी करेंगे और इस सीडीपी में डिजिटल शिक्षा शास्त्र और आईसीटी का समावेशन इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें प्रश्नों का प्रैक्टिस है और इसी प्रश्न के साथ उत्तर भी देखेंगे, साथ में कुछ डेफिनेशन भी देखेंगे। जो जेटेड और अगर सीटेट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो डिजिटल से आधारित होते हैं, ठीक है। तो साथ में जेटेट और सीटेट के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। अगर जिसमें आपको डिजिटल वाला क्वेश्चंस आते हैं सीडीपी में तो वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या है कि डिजिटल शिक्षा और आईसीटी यानी डिजिटल एजुकेशन एंड आईसीटी के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? इसका जवाब हो जाएगा जो सूचना होता है ना, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी का पूरा नाम क्या हो गया कि जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी होता है तो इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कॉमन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसकी परिभाषा की बात करें तो डेफिनेशन ये प्रौद्योगिकियों का एक एकीकृत रूप है जो सूचना के संचार, भंडारण और प्रबंधन में सहायक करता है। इट इज एन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प्स इन कम्युनिकेशंस। तो ये क्या करता है, साथ में जोड़ता है ना, सूचना के संचार और भंडारण और प्रबंधन में क्या करता है, सहायता करता है, यानी स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे कि दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो दीक्षा पोर्टल है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जिसमें बच्चे सीखते हैं, अलग अलग बुक्स होते हैं, अलग अलग स्टेट के बुक्स आते हैं, इसमें ई बुक मिलते हैं। तो ये सारे जो पोर्टल है, जो दीक्षा का पोर्टल है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द दीक्षा पोर्टल? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दीक्षा का? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखेंगे कि जो शिक्षक और छात्र हैं, जो शिक्षक और छात्रों को डिजिटल सामग्री प्रदान करता है और साथ में क्या करता है, प्रोवाइडिंग डिजिटल कंटेंट टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। जो शिक्षक और जो छात्र होते हैं तो ये दोनों को ही डिजिटल कंटेंट यानी सामग्री प्रदान करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो परिभाषा में देखेंगे, ये देश के शिक्षकों और छात्रों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल मंच है, ठीक है। तो जो शिक्षक और छात्र हैं तो ये राष्ट्र भर में सभी को मौजूद है, सबको इसको पा सकते हैं और अपना मोबाइल से या अपना लैपटॉप के द्वारा ये डिजिटल माध्यम से इसको पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज ए नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो दीक्षा ऐप यही है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं क्या है? तो जो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव होता है, जो स्टडी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टडी, एस से स्टडी, डब्ल्यू से वेब्स, वाई से ए से ऑफ हो जाएगा, वाई से हो जाएगा एक्टिव, फिर लर्निंग फॉर यंग एक्सपीरियंस एस्पायरिंग माइंड्स, यानी स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। ये भारत सरकार के एक ऑनलाइन शिक्षा मंत्र है जो मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम देता है। इट इज एन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफरिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे, स्वयं प्रभा क्या है? व्हाट इज स्वयं प्रभा? इसका जवाब हो जाएगा कि शैक्षिक डीटीएच चैनलों का जो समूह होता है, जो शैक्षिक डीटीएच चैनल का यानी फ्री डिश वाला जो चैनल होता है, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ एजुकेशनल डीटीएच चैनल्स, ठीक है। ये उपग्रह के माध्यम से 24 घंटा 7 दिन उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, जिसमें इट टेलीकास्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल, इसमें क्या होता है, टेलीकास्ट हाई क्वालिटी वाले उच्च गुणवत्ता वाले एजुकेशनल प्रोग्राम जो 24 घंटा 7 दिन वाई सैटेलाइट्स यानी सैटेलाइट के द्वारा प्रसारित होता है, ठीक है, उपग्रह के माध्यम से प्रसारित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ई लॉकर, डिजी लॉकर का उपयोग किस लिए होता है? तो इसमें दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स होता है ना, यानी व्हाट इज डिजी लॉकर यूज्ड फॉर? तो डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए, फॉर स्टोरिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स सिक्योरली। अच्छा बताइए, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड
वोटर कार्ड, अदर डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, ये सारी चीज़ों को ले जाने में कितनी कठिनाई होती है ना। इसको ध्यान में, बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आपके मोबाइल में ही ये दस्तावेज रह जाए तो कितना अच्छा होता है, आपको ज़्यादा परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी माध्यम से, डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को मोबाइल यानी डिजी लॉकर पर समाहित रख सकते हैं ना, क्या कहते हैं, इस पर सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये एक क्या है, क्लाउड आधारित सेवा है जो आधिकारिक दस्तावेजों के भंडारण की अनुमति देती है। इसमें क्या होता है, इट इज ए क्लाउड बेस्ड सर्विस अलाउइंग स्टोरेज ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे, स्मार्ट क्लासरूम में किसका उपयोग मुख्य रूप से होता है। तो जो व्हाट इज द मेनली यूज्ड इन ए स्मार्ट क्लासरूम, तो इसमें क्या होता है, स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर का उपयोग होता है। स्मार्ट बोर्ड एंड प्रोजेक्टर परिभाषा में देखेंगे तो डेफिनेशन, ये दृश्य श्रव्य उपकरणों के माध्यम से सीखने को रोचक बनाता है। जब हम सामने देखते और सुनते हैं ना, कोई चीज को देखते सुनते हैं, जैसे देखेंगे किसी वोल्केनो का कैसा निर्माण होता है, वोल्केनो किस प्रकार से उत्पन्न होता है, वोल्केनो उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों को अगर हम पूरे दृश्य के माध्यम से साथ में सुन कर देखेंगे तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो ये सारी चीज़ों से हमारे ये लर्निंग सुविधा बेहतर बनती है और सीखने को रोचक बनाता है ना। इट मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा रुचिपूर्ण बनाता है, और साथ में ऑडियो विजुअल टूल्स होता है, दृश्य श्रव्य साधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे, तो ब्लेंडेड लर्निंग क्या है। तो व्हाट इज ब्लेंडेड लर्निंग, तो आमने सामने, ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, आमने सामने और ऑनलाइन शिक्षा का मेल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फेस टू फेस एंड ऑनलाइन लर्निंग। इसका परिभाषा देखें तो पारंपरिक कक्षा शिक्षण और डिजिटल तकनीक का संयुक्त रूप है। इट कंबाइंस ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग विथ डिजिटल टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे कि एमओसी क्या है फ्रेंड, MOOC का पूर्ण रूप क्या है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOOC, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये असीमित भागीदारी और वेब के माध्यम से सुलभ एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इट इज एन अनऑनलाइन कोर्स एम्ड एट अल्टीमेटेड पार्टिसिपेशन via द वेब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे कि वर्चुअल क्लासरूम का आधार क्या है। व्हाट इज द बेसिक ऑफ वर्चुअल क्लासरूम, तो इंटरनेट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है। एक ऑनलाइन शिक्षण वातावरण जहाँ छात्र और शिक्षक दूर रहकर भी मिलते हैं, तो ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स मीट रिमोटली। आईसीटी, क्वेश्चन नंबर 10 का देखेंगे, आईसीटी आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ आईसीटी बेस्ड टीचिंग, तो जो आईसीटी आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है, तो व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ आईसीटी बेस्ड टीचिंग, तो इसका जवाब हो जाएगा अधिगम परिणामों का अनुकूलन होता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स। ये छात्रों की समझ और सूचना के लंबे समय तक प्रतिधारण में सुधार करता है। इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का देखेंगे कि LMS का पूरा नाम क्या है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये ऑनलाइन कोर्स और शिक्षण सामग्री के प्रबंधन के लिए एक सॉफ्टवेयर है। इट इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग ऑनलाइन कोर्सेज एंड एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे कि ई पाठशाला किसकी पहल है। तो व्हाट इज इनिशिएटिव इज ई पाठशाला, तो NCERT और शिक्षा मंत्रालय NCERT एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ठीक है। ये पोर्टल शैक्षिक ई पुस्तकें और इसमें क्या मिलता है, ऑडियो वीडियो संसाधन मुक्त प्रदान मिलते हैं, बिल्कुल फ्री से मिलता है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। आप अपने मोबाइल में इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, बस रहते आपको डाउनलोड करके रखना पड़ता है। दिस पोर्टल प्रोवाइड्स एजुकेशनल ई बुक्स एंड ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज फॉर फ्री। क्वेश्चन नंबर 13 का देखेंगे कि सिंक्रोनस लर्निंग क्या है। तो व्हाट इज सिंक्रोनस लर्निंग, तो जो वास्तविक समय में लाइव शिक्षण होता है, रियल टाइम लाइव लर्निंग। परिभाषा में देखें तो इसमें शिक्षक और छात्र एक ही समय पर ऑनलाइन लाइव बातचीत करते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इंटरेक्टिंग ऑनलाइन लाइव एट द एग्जैक्ट सेम टाइम, ठीक है। जब बच्चे और शिक्षक एक सेम टाइम पर ऑनलाइन बातचीत करते हैं।
अब देखेंगे ये क्या था फ्रेंड कि सिंक्रोनस, अब देखेंगे एसिंक्रोनस, क्या है एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस। इसका मतलब क्या होता है अपनी गति से रिकॉर्डेड माध्यम से सीखना, लर्निंग एट ऑन पेस वाई रिकॉर्डेड मीडिया। तो परिभाषा में देखेंगे इसमें छात्र रिकॉर्ड किए गए वीडियो या नोट से अपनी सुविधा अनुसार क्या करते हैं पढ़ते हैं। जैसे कि यूट्यूब पर अलग अलग टीचर की वीडियो देखते हैं, तब बाद में हम उसको क्या करते हैं उसको डाउनलोड करके रखते हैं, फिर अदर समय में हम उसको अपने मन से पढ़ते रहते हैं। ठीक है, Students learn from recorded videos or notes at their own convenient time. क्वेश्चन नंबर 15 का देखेंगे कि FOSSEE परियोजना का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द FOSSEE प्रोजेक्ट, यानी शिक्षा में जो मुक्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देना है। प्रोमोटिंग फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन, ये छात्रों को महंगे सॉफ्टवेयर के बजाय मुक्त टूल्स का उपयोग करना सिखाता है। इट टीच स्टूडेंट्स टू यूज फ्री टूल्स इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिव प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। आप देखेंगे NPTEL का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर है। तो व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ MPTEL, इंजीनियरिंग और विज्ञान शिक्षण के लिए, इंजीनियरिंग एंड साइंस एजुकेशन के लिए। ठीक है, ये IIT और IISc द्वारा संचालित एक ऑनलाइन तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम है। इट इज अन ऑनलाइन टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम रन बाय IIT एंड IIC। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का, कंप्यूटर आधारित CBI का क्या अर्थ है। व्हाट डज कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन मीन। तो इसमें क्या होता है कंप्यूटर के माध्यम से सीखना, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। यह एक ऐसी विधि है जहां कंप्यूटर मुख्य शिक्षण उपकरण के रूप में कार्य करता है। इट इज ए मेथड वेयर ए कंप्यूटर फंक्शंस एज द प्राइमरी टूल फॉर लर्निंग कंटेंट। अब देखेंगे EPG पाठशाला क्या है। तो किन छात्रों के लिए, फॉर विच स्टूडेंट्स इज EPG पाठशाला इंटेंडेड। ठीक है, तो स्नातकोत्तर इसके लिए है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसके लिए है। ये UGC द्वारा जो स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों के लिए विकसित एक कंटेंट मंच है। इट इज अन कंटेंट प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय UGC फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 20 का, OER क्या है। तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये बिना किसी शुल्क के उपयोग और संपादन के उपलब्ध शिक्षण सामग्री है। दिस आर टीचिंग रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज एंड मॉडिफिकेशन विदाउट एनी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 का देखेंगे डिजिटल डिवाइड शब्द का क्या अर्थ है। तो व्हाट डज द टर्म डिजिटल डिवाइड मीन। तकनीक तक पहुंच की असमानता होती है, इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। परिभाषा में कि ये उन लोगों के बीच की खाई है जिनके पास इंटरनेट है और जिनके पास नहीं है। इट इज द गैप बिटवीन पीपल हु हैव एक्सेस टू द इंटरनेट एंड दोस हु डू नॉट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12 का 22 का, पॉडकास्ट शिक्षा में कैसे मदद करता है। तो हाउ डज ए पॉडकास्ट हेल्प इन एजुकेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉडकास्ट होता है ना, दो जन बैठे हुए होते हैं और सामने माइक होते हैं, इनके भी उनके दोनों तरफ, एक साइड इधर बैठे होते हैं एक साइड इधर बैठे होते हैं, इसके भी सामने माइक होते हैं इसके भी सामने माइक होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं या किसी दूसरे टॉपिक के बारे में आपस में क्वेश्चन सवाल जवाब क्या कहते हैं संवाद करते हैं। तो ये क्या हो गया पॉडकास्ट। तो ये शिक्षा में किस प्रकार से मदद करता है तो उसके बारे में हमें बताना है। तो ये ऑडियो आधारित व्याख्यान प्रदान करते हैं, साथ में ये एक डिजिटल ऑडियो फाइल है जिसे छात्र डाउनलोड करके कभी भी सुन सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या है, इट इज ए डिजिटल ऑडियो फाइल दैट स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड एंड लिसन टू एनी टाइम, कभी भी सुन सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 23 का देखेंगे, स्वयं प्रभा में कुल कितने चैनल कार्यरत है। हाउ मेनी चैनल्स आर ऑपरेशनल इन स्वयं प्रभा। तो 40 डीटीएच चैनल। परिभाषा में देखेंगे तो वर्तमान यह राष्ट्र समन्वयकों के माध्यम से 40 शैक्षिक चैनल चलाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का, गेमिफिकेशन का शिक्षा में क्या अर्थ है। तो व्हाट डज गेमिफिकेशन मीन इन एजुकेशन। इसका जवाब हो जाएगा खेल के तत्वों को पढ़ाई में शामिल करना, अप्लाइंग गेम एलिमेंट्स टू लर्निंग। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर इसका जो परिभाषा है, ये छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए पढ़ाई में अंक और बैच और लीडर बोर्ड का उपयोग करता है। इट यूज्ड पॉइंट्स
budgets and leader boards in studies to increase student engagement। ICT का क्वेश्चन नंबर 25 का ICT का कौन सा उपकरण रटने की आदत को कम करता है? तो विच टूल ऑफ ICT reduces the habit of rote learning? तो क्या हो जाएगा? सिमुलेशन और एनिमेशन। ये अवधारणाओं को दृश्य रूप में दिखाकर व्यवहारिक समझ विकसित करता है। तो इट डेवलप्स प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बाय विजुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या है कि ई शोध सिंधु क्या प्रदान करता है? व्हाट डज ई शोध सिंधु प्रोवाइड? तो शोध पत्रिकाओं और ई बुक्स तक पहुंच होता है इसका। ये उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाओं का एक डिजिटल संग्रह है। इट इज ए डिजिटल कंस्ट्रीट्यूम ऑफ पीयर रिव्यूड जर्नल्स फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 27 का देखेंगे, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी NDLI कहाँ स्थित है? तो वेयर इज द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI मैनेज्ड? तो IIT खड़गपुर में है। ये एक एकल खिड़की खोज सुविधा के तहत करोड़ों डिजिटल शिक्षण संस्थान होस्ट करता है। इट होस्ट crores ऑफ डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज अंडर सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी है। ठीक है, NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, मोबाइल लर्निंग की मुख्य विशेषता क्या होती है? ये कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी कर लेंगे। ये पोर्टेबल होता है, कहीं भी इसको ले जा सकते हैं आसानी से। ये स्मार्टफोन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का हाइब्रिड मॉडल क्या है? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का संयोजन होता है। इसमें कुछ छात्र कक्षा में मौजूद होते हैं, कुछ घर से लाइव जुड़ते हैं। हाइपर मीडिया क्या है? ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो से जुड़ा टेक्स्ट होता है। ये एक सूचना माध्यम है जिसमें विभिन्न प्रकार के मीडिया आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, इट इज एन इंफॉर्मेशन मीडियम वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया आर इंटर कनेक्टेड होते हैं। शिक्षा में इंटरनेट का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द इंटरनेट इन एजुकेशन? तो इसमें सूचना का आदान प्रदान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, वेबिनार शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द टर्म वेबिनार मीन? तो वेब आधारित सेमिनार, वेब बेस्ड सेमिनार होते हैं। ये क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से आयोजित होने वाली एक ऑनलाइन कार्यशाला या प्रस्तुति होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का शैक्षिक उपयोग क्या होता है? स्कूल की कंप्यूटर जो लैब होता है उसको जोड़ना होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 34 का डिजिटल पोर्टफोलियो क्या है? व्हाट इज ए डिजिटल पोर्टफोलियो? तो छात्र के काम का ऑनलाइन संग्रह होता है, ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ ए स्टूडेंट्स वर्क। ये छात्र की शैक्षणिक उपलब्धि और परियोजनाओं का एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है। इट इज ए डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में CAI का पूर्ण रूप क्या है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए CAI? इसका जवाब हो जाएगा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसी विधि है जहां कंप्यूटर का उपयोग पाठ पढ़ाने या अभ्यास कराने में होता है। इट इज ए मेथड वेयर ए कंप्यूटर इज यूज्ड टू डिलीवर ट्यूटोरियल्स ऑफ और प्रैक्टिस ड्रिल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का देखेंगे कि इम्प्लीनेट का मुख्य कार्य क्या है? तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इम्प्लीनेट? तो इसका विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण होता है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। अब देखें, ये UGC का एक स्वायत्त केंद्र है जो विश्वविद्यालय के बीच संसाधन साझा करता है। तो इट इज एन एंटोनिम्स सेंटर ऑफ UGC दैट शेयर्स रिसोर्सेज अमंग यूनिवर्सिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का देखें कि ई ज्ञान कोश किस विश्वविद्यालय का डिजिटल भंडार है? तो ई ज्ञान कोश इज द डिजिटल रेस्पोजिटरी ऑफ विच यूनिवर्सिटी? तो इसमें क्या होता है? ये इग्नू का होता है और ये इग्नू द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है जो दूरस्थ शिक्षा सामग्री संग्रह करता है। ठीक है, इट इज ए नेशनल डिजिटल रेस्पोजिटरी डेवलप्ड बाय इग्नू टू स्टोर डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल्स होता है। ठीक है, ICT का उपयोग मूल्यांकन में कैसे किया जाता है? तो इसका मूल्यांकन कैसे होता है? ऑनलाइन क्विज और CBT द्वारा। ठीक है, थ्रू ऑनलाइन क्विज एंड CBT। इसका परिभाषा देखें तो ये बिना किसी मानवीय त्रुटि की तुरंत परिणाम देते हैं और साथ में
देने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन डिलीवरिंग इंस्टेंट एवेल्यूएशन रिसोर्स विदाउट ह्यूमन एरर, ठीक है, कोई गलती किए बिना तुरंत जवाब देता है ना। इंटरैक्टिव क्वेश्चन नंबर 39 का देखेंगे, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड का क्या लाभ है? तो ये सामग्री को स्पष्ट करके नियंत्रित करता है, जैसे कि ये शिक्षकों को स्क्रीन पर सीधे लिखने और डिजिटल फाइल को खोलने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 40 का देखेंगे कि ई लर्निंग में एडेक्टिव लर्निंग क्या है? तो व्हाट इज एडेक्टिव लर्निंग इन ई लर्निंग? तो छात्र की क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम बदलना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सूचना अधिकार 41 का सूचना अधिभार क्या है? इंफॉर्मेशन ओवरलोड क्या होता है? तो अत्यधिक मात्रा में डेटा की उपलब्धता होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का डिजिटल साक्षरता का क्या अर्थ होता है? तो डिजिटल उपकरणों को कुशलता से उपयोग करने की क्षमता होती है। जब बच्चे या कोई भी डिजिटल चीज़ों को उपयोग करने की क्षमता ज़्यादा होती है, यानी इसको सीख जाते हैं, तो वो क्या होता है? डिजिटल साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 43 का NMIEICT का मुख्य फोकस क्या है? तो उच्च शिक्षा में ICT का एकीकरण होता है। क्लोज्ड सर्किट, क्वेश्चन नंबर 44, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन CCTV, क्लोज सर्किट टेलीविजन CCTV का स्कूल में उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन CCTV इन स्कूल? इसमें सुरक्षा और निगरानी होता है ना। क्वेश्चन नंबर 45 का देखेंगे कि शैक्षिक रेडियो एजुकेशनल का एक उदाहरण क्या है? व्हाट इज अन एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशन रेडियो? जैसे ज्ञानवाणी होता है, ये भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित FM रेडियो चैनलों का एक नेटवर्क होता है। इट इज ए नेटवर्क ऑफ FM रेडियो चैनल्स डेडिकेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन इंडिया होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का डिजिटल शिक्षा में क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन डिजिटल एजुकेशन? तो इसमें क्या होता है? डेटा को ऑनलाइन स्टोर और कहीं से भी एक्सेस करना होता है। स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। अब देखेंगे कि इनका जो होता है ना, बिना पेन ड्राइव के इंटरनेट पर फाइल और शैक्षिक सॉफ्टवेयर को सुरक्षित रखने की तकनीक होती है। क्वेश्चन नंबर 47 का देखेंगे ई कुंभ क्या होता है? तो पोर्टल का उद्देश्य क्या होता है? जो स्थानीय भाषा होते हैं ना, उसमें तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का देखेंगे कि फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल क्या है? तो इसमें क्या होता है? घर पर वीडियो देखना और कक्षा में होमवर्क करना। क्वेश्चन नंबर 49 का देखें कि साक्षात पोर्टल किससे संबंधित है? वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल है इसका नाम, और ये छात्रों की सभी प्रकार की सीखने की जरूरतों को पूरा करने वाला ऐप है। क्वेश्चन नंबर 50 का देखेंगे कि डिजिटल शिक्षा में पीयर टू पीयर लर्निंग का क्या P2P का क्या अर्थ होता है? तो छात्रों का आपस में मिलकर ऑनलाइन सीखना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 51, विद्यादान कार्यक्रम का मुख्य लक्षण क्या है? डिजिटल सामग्री, पाठ्य सामग्री का दान करना। जैसे कि यहाँ पर यह शिक्षाविद और संस्थानों को दीक्षा ऐप के लिए ई कंटेंट योगदान करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 52 का इंटरनेट ऑफ थिंग्स का शिक्षा में एक उदाहरण क्या है? तो व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग इन एजुकेशन? तो इसमें होता है स्वचालित उपस्थिति प्रणाली होता है, ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम होता है, साथ में ये भौतिक उपकरणों को इंटरनेट से जोड़कर स्कूल प्रबंधन को स्मार्ट और आसान बनाता है। इट कनेक्ट्स फिजिकल डिवाइसेस टू द क्या होता है? डिवाइसेस टू द इंटरनेट टू मेक स्कूल मैनेजमेंट स्मार्ट एंड इजी होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का शोध गंगा डिजिटल रिपोजिटरी में क्या संग्रहित होता है? व्हाट इज स्टोर्ड इन द शोध गंगा डिजिटल रिपोजिटरी? भारतीय विश्वविद्यालय की PhD शोध प्रबंध है, और इसमें क्या होता है? PhD दिस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। क्वेश्चन नंबर 54 का शिक्षा में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या फायदा है? तो ये पूरी तरह से मुक्त और संपादन योग्य होता है, ठीक है। ये सार्वजनिक होता है, जिसमें किसी स्कूल बिना लाइसेंस फीस चुकाए इसे बदल और उपयोग कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का डिजिटल टूल्स में OCR तकनीक का क्या काम है? तो जो OCR टेक्निक है, तो इसका क्या काम? इमेज और टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में बदलना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 का क्विजलेट का या काहोट किस प्रकार के टूल है? तो गेम आधारित मूल्यांकन उपकरण है।
क्वेश्चन नंबर 59 का, एआई का डिजिटल शिक्षा में मुख्य योगदान क्या है? व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एआई इन डिजिटल एजुकेशन? तो व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छात्र की कमजोरी को पहचान कर इसके अनुसार पढ़ाई का स्तर तय करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आईसीटी के लिए किस स्वायत्त निकाय का प्रस्ताव है? विच ऑटोनोमस बॉडी इज प्रोपोज्ड फॉर आईसीटी इन एनईपी 2020? क्या है ये? नेट ऐप नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ये विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा है ताकि सीखने को बेहतर किया जा सके, और इट इज बीइंग क्रिएटेड टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज टू इम्प्रूव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 61 का है कि मोबाइल ऐप उमंग का शिक्षा में क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ मोबाइल ऐप उमंग इन एजुकेशन? तो विभिन्न सरकारी शैक्षिक सेवाओं तक एक जगह पहुंचे, जैसे कि ई पाठशाला हो गया, जैसे सीबीएसई परिणाम हो गए, अन्य सेवा का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का, स्क्रीन कास्टिंग क्या है? तो कंप्यूटर स्क्रीन की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, जैसे कि इसका उपयोग शिक्षक कंप्यूटर पर किसी सॉफ्टवेयर को चलाने का तरीका सिखाने के लिए वीडियो बनाने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में देखेंगे शिक्षा में डेटा माइनिंग का क्या अर्थ है? तो छात्रों के प्रदर्शन के बड़े डेटा का विश्लेषण करना होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 को, वर्चुअल रियलिटी का कक्षा में क्या लाभ है? त्रिआयामी 3D काल्पनिक वातावरण का अनुभव करा के। ठीक है, इसके जरिए छात्र कक्षा में बैठे बैठे ही सौरमंडल या मानव शरीर के अंदर का सजीव दौरा कर सकते हैं। एक ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी मूडल क्या है? तो एक ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। यह दुनिया भर के विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन कोर्स और असाइनमेंट आयोजित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मुक्त टूल है मूडल। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 66 का, रोबोटिक्स यानी ई यंत्र परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम की शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 67, डिजिटल फुटप्रिंट का क्या अर्थ है? इंटरनेट पर उपयोगकर्ता द्वारा छोड़े गए निशान होता है। साइबर बुलिंग से क्या तात्पर्य? तो इंटरनेट पर किसी को परेशान या प्रताड़ित करना, वही साइबर बुलिंग होगी ना, जैसे धमकी देता है, अफवाह फैलाता है, किसी के बारे में उल्टी सीधी की बातें का अफवाह फैलाते हैं, सब मानसिक रूप से तंग करते हैं, तो ये सब क्या है? डिजिटल बुलिंग। विद्यालक्ष्मी पोर्टल का मुख्य कार्य क्या है? तो शिक्षा ऋण। ठीक है, विद्यालक्ष्मी क्या होता है? शिक्षा ऋण की प्रक्रिया को आसान बनाना है, और ये छात्रों को एक ही मंच पर विभिन्न बैंकों से शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने की सुविधा देता है। आईसीटी में बैंडविड्थ का क्या महत्व है? ठीक है, तो इसमें इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर की गति होती है, स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर ओवर दी इंटरनेट। ठीक है, तय करती है कि ऑनलाइन लाइव क्लास के दौरान वीडियो और ऑडियो कितनी तेजी और स्पष्टता से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 का देखेंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नीट का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नीट? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी होता है। क्वेश्चन नंबर 72 का, हाइपरलिंक का शिक्षा में क्या उपयोग है? तो व्हाट इज द यूज ऑफ ए हाइपरलिंक इन एजुकेशन? तो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर तुरंत जाना होता है, और ये डिजिटल नोट्स में एक नीले रंग का लिंक होता है जिस पर क्लिक करके छात्र अतिरिक्त अध्ययन सामग्री तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निष्ठा योजना का मुख्य फोकस किस पर है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द निष्ठा स्कीम? शिक्षकों का व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 का देखेंगे, इंटरैक्टिव वीडियो से क्या लाभ होता है? तो वीडियो के बीच में जो सवालों के जवाब देना होता है, तो यही इंटरैक्टिव हो जाता है। यह एक ऐसा वीडियो है जो बीच में रुक जाता है और आगे बढ़ने के लिए छात्रों को स्क्रीन पर पूछे गए सवाल का जवाब देना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 का देखेंगे कि ई अध्ययन का क्या उद्देश्य होता है? तो जो ई अध्ययन होता है, तो जैसे स्नातकोत्तर छात्रों को ई बुक्स प्रदान करना होता है, जैसे कि ये ई पीजी पाठशाला का एक हिस्सा है जो 700 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले ई बुक्स मुफ्त पढ़ने की सुविधा देता है। क्वेश्चन नंबर 76 का देखेंगे कि युक्ति पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और अनुसंधान की निगरानी के लिए होता है, और इसमें यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जो कोरोना जैसी चुनौतियों के समय संस्थानों के विचारों को ट्रैक और सपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 77 का, शिक्षा में माइक्रो लर्निंग क्या है? तो छोटे और संक्षिप्त टुकड़ों में सिखाना। ठीक है, ये माइक्रो लर्निंग, इसमें छात्रों को 2 से 5 मिनट के जो छोटे वीडियो या इन्फोग्राफ्स के माध्यम से एक समय में एक ही टॉपिक सिखाया जाता है। ठीक है,
जैसे कि कंप्यूटर क्या है तो इसके बारे में पूरे 5 मिनट या 2 मिनट के समय पर सिखाया जाता है, छोटे छोटे भागों में। क्वेश्चन नंबर 78 का क्लाउड आधारित LMS क्या है? तो ये बिना किसी भारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की वेब पर चलना होता है। इसे इंटरनेट के माध्यम से किसी भी डिवाइस पर सिर्फ एक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 79 PM ई विद्या कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो डिजिटल ऑनलाइन और ऑन एयर शिक्षा को बढ़ावा देना होता है। प्रोमोटिंग डिजिटल ऑनलाइन एंड ऑन एयर एजुकेशन है, ठीक है। जैसे कि टीवी, रेडियो, इंटरनेट हो गए, ये सारी चीजें सुलभ बनाती हैं। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई योजना है ना। क्वेश्चन नंबर 80 का देखेंगे, डिजी मार्क या डिजिटल वाटर मार्क नोट्स में क्या उपयोग है? तो सामग्री को चोरी या प्राइवेसी बचाना है। प्रोटेक्टिंग कंटेंट फ्रॉम प्राइवेसी, ठीक है। ये PDF नोट्स या वीडियो के बैकग्राउंड में दिखने वाला एक हल्का लोगो या नाम होता है, जैसे कि ये मेरा वाटर मार्क है, दीपू लर्न एकेडमी, ठीक है। ये मेरा वाटर मार्क है, जैसे दिख रहा है हल्का हल्का, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 का क्रिएटिव कॉमन्स यानी CC लाइसेंस क्या है? तो ये जो मुक्त उपयोग को साझा करने की कानूनी अनुमति होती है, यानी लीगल परमिशन फॉर फ्री यूज एंड शेयरिंग, ठीक है। यानी क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस होता है ना, CC। शिक्षा के संदर्भ में CAL का पूरा नाम क्या है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट? CAL इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन द कंप्यूटर एडेड लर्निंग है। इसमें पारंपरिक ब्लैक बोर्ड शिक्षण के साथ साथ कंप्यूटर एनिमेशन का उपयोग करके पाठ को आसान बनाया जाता है। तो इन दिस लेसन्स आर सिंप्लीफाइड यूजिंग कंप्यूटर एनिमेशन अलोंगसाइड ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड टीचिंग होता है, ठीक है। 83 नंबर का क्वेश्चन, डिजिटल मूल्यांकन में प्लेजरिज्म का क्या अर्थ है? तो व्हाट डज प्लेजरिज्म मीन इन डिजिटल असेसमेंट? इसमें क्या होता है? किसी अन्य की सामग्री को बिना अनुमति के अपना बताकर कॉपी करना, कॉपीइंग someone else content and claiming it as own without permission, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्लेजरिज्म, ठीक है। जैसे कि इंटरनेट से किसी दूसरे के शोध पत्र या नोट्स को चुरा कर अपने नाम से पेश करना या साहित्यिक स्रोत चोरी कहलाता है। 84 नंबर का क्वेश्चन, साक्षरता पोर्टल उल्लास मोबाइल ऐप का फोकस किस पर है? तो ये बुनियादी साक्षरता और जीवन कौशल पर है। नहीं, उल्लास व्हाट इज द फोकस ऑफ द लिटरेसी पोर्टल उल्लास मोबाइल ऐप? ये बुनियादी साक्षरता और जीवन कौशल है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड लाइफ स्किल है। ये 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों के लिए एक डिजिटल मंच है और जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए। इट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन्स एज टू 15 एंड अबव हु मिस्ड आउट ऑन फॉर्मल स्कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 85 का देखेंगे कि डिजिटल शिक्षा में ओपन बुक एग्जाम में ऑनलाइन कैसा आयोजित होता है? तो हाउ इज ऑन ओपन बुक एग्जाम कंडक्टेड ऑनलाइन इन डिजिटल एजुकेशन? तो ये छात्रों को परीक्षा के दौरान नोट्स या इंटरनेट देखने की अनुमति देकर, ठीक है, बाय अलाउइंग स्टूडेंट्स टू रेफर टू नोट्स और द इंटरनेट ड्यूरिंग द एग्जाम्स, ठीक है। जिसमें सीधे रटे रटाई सवाल नहीं पूछे जाते, बल्कि क्या होता है इसमें समझ और समस्या समाधान पर होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर आधारित सवाल होते हैं। इट डज नॉट आस्क डायरेक्ट मेमोराइज्ड क्वेश्चंस बट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 का देखेंगे कि AICTE के परख यानी पोर्टल का क्या काम है? परख पोर्टल का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ AICTE इस परख पोर्टल? तो इसमें क्या होता है? छात्रों के शैक्षणिक और तकनीकी कौशल का मूल्यांकन होता है। तो असेसमेंट फॉर एकेडमिक एंड टेक्निकल स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, यह तकनीकी कॉलेजों के छात्रों की मुख्य योग्यता और रोजगार क्षमता को मापने का एक क्या होता है? ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म होता है। इट इज एन ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म टू मेजर, मापने का ना, द कोर कॉम्पिटेंसीज एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ टेक्निकल कॉलेज स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 87 का देखें कि मोबाइल फर्स्ट डिजाइन पेड नोट्स के लिए क्यों जरूरी है? तो वाई इज मोबाइल फर्स्ट डिजाइन इंपॉर्टेंट फॉर पेड नोट्स? तो ये मोबाइल स्क्रीन पर नोट्स आसानी से पढ़े जा सकते हैं, ठीक है, सो दैट नोट्स कैन बी इजीली रीड ऑन मोबाइल स्क्रीन। अब देखिए कि UGC की शोध शुद्धि पहल का क्या काम है? व्हाट इज द टास्क ऑफ UGC शोध शुद्धि
CSIP साहित्यिक चोरी की जांच करने वाला टूल प्रदान करता है। प्रोवाइडिंग ए टूल टू चेक प्लेजियरिज्म, ये विश्वविद्यालय को शोध पत्रों में की गई नकल को पकड़ने के लिए एक एंटी प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये ओरिजिनल, जैसे कि ओरिजिनल कंटेंट को कोई चोरी ना कर सकते। इट प्रोवाइड्स एंटी प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर टू यूनिवर्सिटीज टू डिटेक्ट कॉपीड कंटेंट इन रिसर्च पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 89 का देखेंगे, मल्टीमीडिया पाठ्यक्रम सामग्री में क्या क्या शामिल होता है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन मल्टीमीडिया कोर्सेज मटेरियल्स, तो इसमें क्या होता है, टेस्ट ऑडियो वीडियो और ग्राफिक्स का मिश्रण होता है। ए मिक्स ऑफ टेस्ट ऑडियो वीडियो एंड ग्राफिक्स, यह विभिन्न संचार माध्यमों का एक संयुक्त रूप है जो किसी विषय को समझाने के लिए एक साथ उपयोग किए जाते हैं। इट इज ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया यूज्ड टुगेदर टू एक्सप्लेन ए टॉपिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 का देखेंगे, डिजिटल नागरिकता, डिजिटल सिटीजनशिप का क्या अर्थ होता है। व्हाट इट डज डिजिटल सिटीजनशिप मीन, तो इंटरनेट का जिम्मेदारी और सुरक्षित रूप से उपयोग करना होता है। यूजिंग द इंटरनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेफ्टी, ऑनलाइन दुनिया में रहते हुए वही सही व्यवहार करना, नियमों का पालन करना, दूसरों का सम्मान करना डिजिटल नागरिकता है। फॉलोइंग राइट बिहेवियर्स रूल्स एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स वाइल बीइंग ऑनलाइन इज डिजिटल सिटीजनशिप। विद्यांजलि पोर्टल का क्या उद्देश्य होता है। सरकारी स्कूल को, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द विद्यांजलि पोर्टल, तो इसमें क्या होता है, स्वयंसेवकों और दानदाताओं से जोड़ना होता है। कनेक्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स विथ वॉलंटियर्स एंड डोनर्स। ठीक है, ये एक ऐसा डिजिटल मंच है जहां लोग अपनी मर्जी से सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं या सामग्री दान कर सकते हैं। इट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर वेयर पीपल कैन वॉलंटरीली टीच और डोनेट मटेरियल्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 92 में, ऑनलाइन शिक्षा में असिस्टेंट एवेल्युएशन का क्या काम है। तो व्हाट इज द जॉब ऑफ AI एवेल्युएशन इन ऑनलाइन एजुकेशन, इसमें कॉपी या टेस्ट का स्वचालित रूप से मूल्यांकन होता है। तो ऑटोमेटेड एवेल्युएशन ऑफ कॉपीज और टेस्ट होता है। ठीक है, इसके जरिए कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में बिना किसी भेदभाव के हजारों कॉपियों की जांच कर परिणाम दे देता है। हाँ, थ्रू दिस ए कंप्यूटर चेक्स थाउजेंड ऑफ एन्यूसर सीट्स इन सेकंड्स विदाउट बाइस एंड डिलीवर्स रिजल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 का देखें कि URL का शिक्षा में क्या उपयोग होता है। जो URL होता है ना, व्हाट इज द यूज ऑफ URL इन एजुकेशन, तो किसी वेबसाइट या ऑनलाइन नोट्स का सीधा वेब पता, यानी जो वेब पता के लिए जाना होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है फ्रेंड, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL ना, वो लिंक है जिसे शेयर करके आप छात्रों को अपने वेबसाइट पर बुला सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द लिंक यू शेयर टू डायरेक्ट स्टूडेंट्स टू योर वेबसाइट। 94 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, तो जो PM श्री योजना में ICT का क्या रोल है। व्हाट इज द रोल ऑफ ICT इन द PM श्री स्कीम, इसमें क्या करता है, स्कूल को सपोर्ट यानी स्मार्ट और आधुनिक बनाना होता है। मेकिंग स्कूल स्मार्ट एंड मॉडर्न, इसके तहत चुनिंदा स्कूलों को ICT लैब, क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस किया जा रहा है। अंडर दिस सिलेक्टेड स्कूल्स आर बीइंग equipped with ICT labs, smart classrooms and digital infrastructure। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 का देखेंगे कि डिजिटल नोट्स के लिए PDF यानी फॉर्मेट सबसे लोकप्रिय क्यों है। तो व्हाई इज द PDF फॉर्मेट मोस्ट पॉपुलर फॉर डिजिटल नोट्स। ठीक है, इसका लेआउट यानी लेआउट हर डिवाइस में एक जैसा रहता है। इट्स लेआउट रिमेन्स द सेम ऑन डिलीवरी डिवाइस। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर पर खोलने पर उसके फॉन्ट और डिजाइन बदलते नहीं है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट रिटेन्स इट्स फॉन्ट्स एंड डिजाइन नो मैटर विच मोबाइल और कंप्यूटर इट इज ओपन्ड ऑन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 का देखें कि एजुकेशनल ब्लॉगिंग क्या है। तो व्हाट इज एजुकेशनल ब्लॉगिंग, तो वेबसाइट पर शैक्षिक लेख होता है, इसमें नोट्स पब्लिश करना होता है। पब्लिशिंग एजुकेशनल आर्टिकल्स एंड नोट्स ऑन ए वेबसाइट होता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये मेरी समाप्त हुई वीडियो में, और आप लोगों को कैसे लगा जरूर आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ये मेरा व्हाट्सएप से आप लोग मैसेज करके 9031233399 पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, पेड नोट्स है,
9031233399। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये सारे मेरे खोजे हुए नोट्स से खोजे हुए क्वेश्चन से और अलग अलग जगह से ली हूँ मैं आप लोग के लिए। और जब कुछ अच्छा चीज़ मिलता है तो वो चीज़ ले ही लेना सही बनता है, ताकि आपको फ़ायदा मिलती है और काफ़ी कम रुपीज़ है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।